ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट कि एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन कितने मेथड के जरिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करती है. सो वी हैव अ मल्टीपल मेथड. Nowadays, we know that most of organizations want to set up their resources with the help of cloud platform. ऑन प्रमाइसेस, दिस इज टोटली लोकल. ऑन प्रमाइसेस पे मतलब सारी चीजें फिजिकली अवेलेबल रहेगी, सर्वर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, नेटवर्किंग डिवाइसेस, स्विचेस, रूटर, ये सारी एक्टिविटी आपको खुद पर्सनली परफॉर्म करनी पड़ेंगी ऑन प्रमाइसेस पे. सेकेंड, अगर हम बात करें तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिलेटेड टू द वर्चुअलाइजेशन. एंड वर्चुअलाइजेशन के केस में यू मस्ट नीड टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन काइंड ऑफ टूल. एक आपको टूल यूज करना पड़ेगा. इट मे बी VMware ESXi, इट मे बी हाइपरवाइजर, सिट्रिक्स जेन सर्वर हो सकता है, लिनक्स का ओपन स्टैक हो सकता है. उसके जरिए आप अपना वर्चुअलाइजेशन स्टैब्लिश करेंगे. एंड नंबर थर्ड की बात करें, अगले स्टेप की बात करें, तो वो है VDI, वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस, जिसमें आप होराइजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिट्रिक्स जेन सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये सारी एक्टिविटी आपको खुद से मैनेज करनी होगी. मींस इन दिस केस यू आर द ओनर ऑफ बोथ द इंफ्रास्ट्रक्चर. मींस इस केस में जो सर्विसेज है, यू नीड टू मैनेज ऑल द थिंग्स बाय सेल्फ. सारे रिसोर्सेज आपको फिजिकली यहाँ पे हैंडल करने पड़ेंगे, चाहे वो आप VMware की बात कर लें, चाहे हम वर्चुअलाइजेशन की बात करें, ऑन प्रोमाइसेस की बात करें, या VDI की बात करें. इन सभी के केस में यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू हैंडल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. इस केस में आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है. एंड लेट्स टॉक अबाउट क्लाउड टेक्नोलॉजी. अब क्लाउड टेक्नोलॉजी की बात करें तो मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल. कंपनी अब धीरे धीरे हार्डवेयर को नहीं इस्तेमाल करके दे आर प्लानिंग टू स्टैब्लिश देयर रिसोर्सेज ओवर अ क्लाउड पोर्टल. मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल. AWS हो गया, Azure हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, अलीबाबा क्लाउड हो गया, एन नंबर ऑफ, ऑफिस 365 हो गया, इंट्यून पोर्टल हो गया. मल्टीपल क्लाउड पोर्टल्स आर अवेलेबल जहां पे आप अपने आप को साइन अप करके, फ्री ट्रायल परचेज करके, सब्सक्रिप्शन परचेज करके चीजों को मैनेज कर सकते हैं. बेनिफिट क्या होता है क्लाउड का, कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर द हार्डवेयर. द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हार्डवेयर है ना, ऑलवेज मैनेज बाय हार्डवेयर, मैनेज बाय प्रोवाइडर. प्रोवाइडर इन द सेंस, जो भी क्लाउड प्रोवाइडर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी हार्डवेयर, उसके इलेक्ट्रिसिटी का, उसका कूलिंग का, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की होगी. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पोर्टल को देखना, पोर्टल पे चीजों को इंप्लीमेंट करना. जो भी रिसोर्सेज हैं, जितना आप इस्तेमाल करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी पड़ेगी. दूसरा, इट विल प्रोवाइड यू हाई अवेलेबिलिटी. ठीक है, ये आपको हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है. अप टू 95.99% का फॉल्ट टॉलरेंस आपको प्रोवाइड करता है अगर आप क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं. प्लस क्लाउड सर्विसेज को इजी है, इजी टू इम्प्लीमेंट. आप किसी भी सर्विस को क्लाउड पे इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. नंबर दूसरा, इजी टू ट्रबल शूट, जरूरत बहुत कम पड़ती है ट्रबल शूट करने के लिए. कोई भी सर्विस, कोई भी रिसोर्स आप मैनेज करते हैं, उसको आसानी से आप ट्रबल शूट कर पाएंगे. मोर देन 10,000 सर्विसेज आर अवेलेबल. पोर्टल के ऊपर 10,000 से ज्यादा सर्विसेज आपके पास अवेलेबल होगी. क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्टल? यू कैन मैनेज सर्वर, आप सर्वर मैनेज कर सकते हो. आप होस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं. आप डोमेन खरीद कर सकते हैं, जैसे godaddy.com से डोमेन परचेज करते हैं, यू कैन बाय द डोमेन डायरेक्टली फ्रॉम द पोर्टल. यू कैन सेटअप अ सिक्योरिटी, फायरवॉल का ऑप्शन मिलता है, आप सिक्योरिटी मैनेज कर सकते हैं. आपको VPN का एक्सेस मिलता है. आपको डेटाबेस यानी SQL सर्वर या ओरेकल सर्वर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं. यहाँ पे आप नंबर ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक एज इनरोलमेंट. इनरोलमेंट इन द सेंस कि किसी भी डिवाइस को इनरोल करके उसको मॉनिटर किया जा सकता है. Most of the cloud provider can give us option to perform these types of activity. So कंपनी क्या कर रही है कि ये इन ऑन प्रोमाइसेस या ट्रेडिशनल जो टास्क है ना, उनको हटा करके दे आर ट्राइंग टू सेट अप देयर रिसोर्सेज डायरेक्टली टू द पोर्टल. या ऑन प्रोमाइसेस से हटा करके अभी क्लाउड पे मूव करने का प्लान कर रही है, और मोस्टली कंपनी अपने आप को स्टैब्लिश भी करती है, करना स्टार्ट कर दिया है.
You will get the access of backup and recovery. मीन्स एक कंपनी को जो कुछ भी चाहिए इन्वायरमेंट के अंदर, वो सारी सर्विसेज हमारे क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं. दिस इज द बेस. क्लाउड प्रोवाइडर्स की बात करें तो एन नंबर ऑफ पॉपुलर क्लाउड प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट इन द मार्केट, बट वी आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क. स्पेसिफिक टास्क इन द सेंस हमने प्लान किया है कि एज्योर कैसे काम करता है उसके बारे में. तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट एज्योर. लेट मी नो गाइज, अगर आपका कोई क्वेश्चन अभी है इसमें जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द पॉइंट दैट वी डिस्कस सो फार. एनीवन? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं. लेट्स प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक पे. मेरा क्वेश्चन है. हाँ जी, हेलो सर, आई कैन हियर यू, प्लीज गो अहेड. मेरा क्वेश्चन ये है जो सर वीडीआई होता है, हम्म. वीडीआई जो जैसे सिट्रिक्स डेस्कटॉप हो गया या एकॉप्स डेस्कटॉप हो गया, तो उसमें हम लोग जैसे नॉर्मली फिजिकल इन्वायरमेंट में जो डेस्कटॉप पे जितने टास्क परफॉर्म करते हैं उसमें जितने भी सारे टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं या कोई डिफरेंट नहीं रहता. जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप फिजिकल मशीन या लैपटॉप पे इस्तेमाल करते हैं वही ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी वीडीआई की वर्चुअल मशीन पे रहता है. कोई गैप नहीं है. जो सॉफ्टवेयर आप अपने ऑन प्रोमाइसेस मशीन पे इंस्टॉल करते हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन आप वहां पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो वर्चुअल मशीन आपने वीडीआई से क्रिएट कर रखी है. सो नो डिफरेंस बिटवीन दीज लाइक ऑन प्रोमाइसेस एंड वीडीआई वर्चुअल मशीन्स. इन दोनों में कोई गैप नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है. जो वीडीआई का जो एडमिन होता है उनके ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या एक्सेस देना है, क्या क्या एक्सेस नहीं देना है. हर जगह पे यही होता है कि आप अपने एडी यूजर को क्या क्या राइट्स देना चाहते हैं, उस राइट्स के अकॉर्डिंग ना आप टास्क परफॉर्म कर पाते हो. अगर कंपनी ने या एडमिन ने आपको ऑथराइज कर रखा है कि नहीं यू आर ऑथराइज टू इंस्टॉल एप्लीकेशन, तो डेफिनेटली आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पाओगे. अगर एडमिन ने नहीं रखा है, आपको ऑथराइज कर रखा है कि यू आर नॉट एबल टू इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन, तो यू कैन नॉट डू दैट. जी जी. चलो जैसा अभी फिजिकल होता है वैसे ही वीडीआई में भी दोनों का टास्क सेम ही है. दोनों Okay. एडी से कनेक्टेड रहते हैं. ऑन प्रोमाइसेस मशीन हमारी एडी से कनेक्टेड रहती है और एज्यूर वीडीआई या फिर सिट्रिक्स वीडीआई या फिर VMware VDI ये भी हमारे डोमेन से कनेक्टेड रहते हैं. विदाउट डोमेन कंट्रोलर वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट एनी वर्चुअल मशीन इन VDI. जो सर एकॉप्स होता है वो एकॉप्स वो मतलब अपना एकॉप्स का ही प्रोडक्ट है या वो किसी एकॉप्स डेस्कटॉप जो होता है जैसे सिट्रिक्स हो गया तो सिट्रिक्स का अपना एक ब्रांड हो गया, तो एकॉप्स भी वो अपना एक ब्रांड ही है. सिट्रिक्स एक ब्रांड है, VMware एक ब्रांड है, विंडोज एक ब्रांड है, एज्यूर एक ब्रांड है, और ये सभी ब्रांड हमें AVD का इन्वायरमेंट या VDI का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं. कंपनी के बजट के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि कंपनी कौन से VDI पे जाएगी. कुछ विंडोज पे चले जाते हैं, कुछ हाइपरवाइजर पे चले जाते हैं, कुछ अपने सिट्रिक्स पे चले जाते हैं, कुछ VMware वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं. तो बजट के अकॉर्डिंग ही हम लाइक सिलेक्शन करते हैं अपने इन्वायरमेंट का. राइट सर पर्सनली हम एकॉप्स का या सिट्रिक्स डेस्कटॉप का एक्सेस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते पर्सनली? मतलब बिल्कुल सबके फ्री ट्रायल अवेलेबल है. 60 डेज के फ्री ट्रायल सॉफ्टवेयर सभी के अवेलेबल हैं. आप होराइजन डाउनलोड करो, ESXi डाउनलोड करो, जेन सर्वर डाउनलोड करो. अगर आपके पास हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम है, 32 GB रैम बेस्ड लैपटॉप या डेस्कटॉप है, आप VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल करो और अपना पूरा खुद का सेटअप बनाओ और जितनी भी प्रैक्टिस करनी है, टेस्टिंग इन्वायरमेंट आप अपना खुद का जनरेट कर सकते हो. सारे सॉफ्टवेयर फ्री ट्रायल में अवेलेबल हैं, बस आपको सेटअप बनाने की रिक्वायरमेंट है. यू नीड टू यूज अ हाई कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड मशीन. इन सभी के लिए थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन हमें हाई चाहिए. राइट? ओके सर, थैंक यू. वेलकम. सो नाउ वी आर मूविंग अवरसेल्फ टू द पोर्टल. या प्लीज. नमस्ते सर, विकास है. नमस्ते. हाँ जी सर वन क्वेश्चन है सर, ये सबके लिए हमें लोकल एडी रिक्वायर्ड है? नहीं, लोकल एडी जब आप हाइब्रिड सेटअप बनाओगे ना तो लोकल एडी की रिक्वायरमेंट होगी. हाँ, अगर हम क्लाउड बेसिस सेटअप बनाते हैं तो उसके लिए फिर एडी हमें अगर AWS एज्योर या AWS लेते हैं या एज्योर लेते हैं तो उसको एडी वहां से हमें मिल जाएगा?
दोनों ही पोर्टल, एज्योर हो या AWS, दोनों ही पोर्टल आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के AD प्रोवाइड करते हैं। एज्योर पे भी आपको AD मिलेगा और आपके AWS पोर्टल पे भी AD मिलेगा, आप वहां से डायरेक्टली तो क्रिएट कर मतलब सकते हैं। लोकल हाइब्रिड में मतलब जरूरत नहीं है अगर नॉट नया रिक्वायर्ड। सेटअप रहता अगर है तो। अगर आपको लगता है कि हमें ऑन प्रोमाइसेस AD नहीं यूज करना है, तो नो नीड टू यूज इट, आप नहीं यूज करिए, आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो वेलकम। मच। चलो अभी हम प्रोसीड करते हैं अपने एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के केस में। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि नहीं मुझे एज्योर AG104 का सर्टिफिकेशन करना है एनी हाउ, अपने रिज्यूमे में हमें ये स्किल ऐड करनी है, क्योंकि मार्केट में हमें अपने रिज्यूमे को हाईलाइट करना है। मैं चाहता हूं कि जितनी भी कंपनियां हैं IT की, वो हमारे रिज्यूमे को एटलीस्ट एक बार पिक करें, ताकि हमारे पास कॉल जनरेट हो सके, हमारे पास ओपनिंग की कॉल्स आ सके, हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सके। इंटरव्यू इज अ सेपरेट पार्ट, इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम सेपरेट करेंगे। पहले हमें अपने रिज्यूमे को इतनी स्किल के साथ अटैच करना है कि जितनी भी मोस्टली वैकेंसीज आए, आपके रिज्यूमे को जरूर पिक करें। राइट, विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट कि हाउ वी कैन हाईलाइट आवर रिज्यूमे। तो अब ये अगर आप सर्टिफिकेशन का प्लान कर रहे हो, AG104 का प्लान कर रहे हो, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा कंटेंट हमें आना चाहिए। AG104 इज द एग्जामिनेशन कोड, और जो सर्टिफिकेशन का नेम है वो एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर है। आप सिंपल सा AG104 टाइप करेंगे गूगल पे, और ये पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट साइट की, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट। और इसमें जो टोटल इसकी वैलिडिटी होती है 1 साल की रहती है, आप बाद में रिन्यू कर सकते हैं बिना किसी पेमेंट के। 10 क्वेश्चन ये पुटअप करता है, अगर आपने उसमें से 7 क्वेश्चन का रिप्लाई अच्छे से दे दिया, तो आपका जो सर्टिफिकेट है ना, हर साल रिन्यू हो जाएगा। हर बार आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार एग्जाम देंगे और हर साल उसको रिन्यू कराते रहेंगे अपनी साइट से। प्लस कंटेंट क्या क्या रहेगा, कंटेंट इसमें जो हम कवर करने वाले हैं, ये 1 2 3 4 5 6 मॉड्यूल हैं। पहला है प्री रिक्विजिट्स, 1 घंटे का डिस्कशन होता है प्री रिक्विजिट्स में कि क्या क्या बंदे को पहले से आने चाहिए। अगर कोई भी कैंडिडेट तैयारी कर रहा है टू बिकम अ एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर या एज्योर सर्टिफाइड होना चाहता है, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। दूसरा जो मॉड्यूल है विच इज टोटली रिलेटेड टू द मैनेज आइडेंटिटीज एंड गवर्नेंस इन एज्योर, जो कि एज्योर एडी का नाम आपने सुना होगा, अभी उसको माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी का नाम दे दिया गया है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि यूजर मैनेजमेंट करना, एज्योर एडी और ऑन प्रोमाइसिस एडी में डिफरेंस क्या है, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे लगाते हैं, SSPR सर्विस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, P1 P2 लाइसेंसेस क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आपको पहले मॉड्यूल में सीखने को मिलता है। अब आपने ओके कर लिया, पहले मॉड्यूल को ओके कर दिया, नाउ यू कैन मूव आवर सेल्फ टू द नेटवर्किंग, जो कि बैकबोन है एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। इसमें वीनेट क्या होता है, वीनेट कॉन्फ़िगर करना, सबनेट बनाना, CIDR कैलकुलेशन करना, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करना, पब्लिक प्राइवेट IP एड्रेस को असाइन करना, डीएसोसिएट करना, एसोसिएट करना, अलोकेट करना, ये सारा पार्ट। सिक्योरिटी ग्रुप NSG क्या होता है उसके बारे में बात करना, वीनेट की पेयरिंग, VPN कॉन्फ़िगरेशन करना, बेस्टियन सर्विस को कॉन्फ़िगर करना, गेटवे को मैनेज करना, ये सारा टॉपिक, ये DNS वगैरह का मैनेजमेंट हम बात करते हैं मॉड्यूल सेकंड में, जो कि है कोर नेटवर्किंग से रिलेटेड, और इस मॉड्यूल का नाम है कॉन्फ़िगर एंड मैनेज वर्चुअल नेटवर्क फॉर एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद आ जाता है स्टोरेज वाला पार्ट। अब इम्प्लीमेंट एंड मैनेज स्टोरेज इन एज्योर के केस में कोर स्टोरेज सर्विसेज, जिसमें आपका स्टोरेज अकाउंट हो गया, ब्लॉक हो गए, फाइल शेयर हो गया, टेबल हो गया, क्यूज हो गया, और ऑन प्रोमाइसेस से स्टोरेज को अटैच करने के लिए जो हाइब्रिड का इस्तेमाल करते हैं, एज्योर स्टोरेज सिंक सर्विस क्या होती है, वो सारा पार्ट यहाँ पे मैनेज होता है। तीसरा चौथा मॉड्यूल अपने पास है कंप्यूट से रिलेटेड, कंप्यूट में वर्चुअल मशीन मैनेज करना, होस्टिंग वगैरह परफॉर्म करना। अगर आप कोई .NET PHP जावा की वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हैं, तो कंप्यूट रिसोर्सेज में ये आपकी हेल्प करेगा। लास्ट ऑप्शन है मॉनिटर एंड बैकअप। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ऑन प्रोमाइसेस के डेटा का बैकअप एज्योर पे लेना है, ऑन प्रोमाइसेस पे जो मशीन रन कर रही है उसका बैकअप एज्योर पे लेना है, तो आपको लास्ट मॉड्यूल में देखने को मिलेगा, विच इज रिकवरी सर्विस वॉल्ट। इसके अंदर टूल आता है जिसके जरिए हम सारा टास्क परफॉर्म करते हैं। टोटल मिलाकर 5 मॉड्यूल हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रैक्टिकल की बात करें तो 200 प्लस प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। हर एक मॉड्यूल में 25 से 30 प्रैक्टिकल हैं। अगर आप
पूरा 100% नहीं, अगर आप 60% भी नॉलेज गेन कर लेते हैं AG 104 के केस में, और आप अपने रिज्यूमो को अच्छे से मॉडिफाई कर लेते हैं, और जो कंटेंट आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये कंटेंट हमें क्लियर है, आई नो वेरी वेल अबाउट दीज टाइप्स ऑफ टॉपिक्स, आप उस कंटेंट को हाईलाइट करिए अपने रिज्यूमे पे, और सेम क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क इन आवर इंटरव्यू। सो ये मॉड्यूल है, और ये टाइम बेस्ट है आपके लिए इफ यू आर करेंटली वर्किंग एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर L2 L3 की प्रोफाइल पे जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, AD पे आपको अच्छा पकड़ रहे हैं, CCNA की अच्छी नॉलेज है, तो नाउ इट्स टाइम टू अपग्रेड योर सेल्फ। एटलीस्ट आपको अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए, अपना टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ विद Azure AG 104 क्लाउड का स्टैंप लगाने के लिए आपकी प्रोफाइल में, आपके डोमेन में, आपके वर्क एनवायरनमेंट में क्लाउड का स्टैंप लगना जरूरी है। एटलीस्ट आप बोल सको कि आई हैव अ मच आइडिया अबाउट क्लाउड, और मैंने Azure AG 104 के कंटेंट में लगभग आई नो वेरी वेल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, आई नो अबाउट द ट्रबल शूटिंग, हम होस्टिंग कर लेते हैं, हम वर्चुअल मशीन बना लेते हैं, हम AD के थ्रू ऑन प्रोमाइसेस यूजर को सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, आई नो अबाउट हाउ टू मैनेज अवर फायरवॉल, छोटी मोटी ट्रबल शूटिंग कर लेते हैं, डेटाबेस वगैरह इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो ये कंटेंट आपकी प्रोफाइल में लगना चाहिए। यू नो दैट कि क्लाउड मार्केट में यू नो दैट अभी भी नया है, बट आने वाले टाइम पे 2025 का जो आइडिया निकाला जा रहा है कि जो भी IT प्रोफेशनल हैं, एटलीस्ट एक क्लाउड की नॉलेज, एक क्लाउड स्किल होना उनके डोमेन में इंपॉर्टेंट है। सो ये कंटेंट हो गया। आप हर एक कंटेंट को कंप्लीट करें, तब दूसरे कंटेंट पे मूव करें। पहला मॉड्यूल उठाया आपने, पहले मॉड्यूल के अंदर सारे प्रैक्टिकल कर दिए, दूसरा मॉड्यूल ओपन किया, तीसरा मॉड्यूल ओपन किया, चौथा, पांचवा, ऐसे 5 मॉड्यूल आपको कंप्लीट करना है। सारे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के बाद 10 से 15 दिन को आपको टाइम देना है थियोरेटिकल लर्न करने के लिए, और फिर 1.5 से 2 महीने की तैयारी के बाद आप एग्जामिनेशन के लिए वाउचर परचेज करेंगे। राइट, हेलो सो सर। ये बेसिकली एजेंडा है। हाँ जी, प्लीज, आई कैन हियर यू। Yeah, my name is Suraj Chauhan this side. हाय सूरज। Sir, I purchased the discountable course na that you provided हेलो। on the your website. हाँ, अभी ऐसा कर, अभी कर लेना, उसे कॉल कर, देख आ रहा है वो। गो अहेड प्लीज। सर उसमें एक वो AZ 104 ऐप का जो जिसमें प्रॉपर लैब है क्या सारी, उसमें सारा कंटेंट मिलेगा क्या मेरे को? सारा कुछ है, दैट्स वाई हम ब्लूप्रिंट माइक्रोसॉफ्ट का ही फॉलो कर रहे हैं, ताकि आपको कहीं से बाहर से कोई एक्टिविटी करने की जरूरत ना पड़े। इसमें कंप्लीट पैकेज है, और इस पैकेज में आपको सारा कुछ प्रैक्टिकल मिलेगा। जिसमें मेरे को 23 वीडियो अवेलेबल शो हो रही है, ऑलरेडी मैंने परचेज कर लिया है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कंटेंट वो मिसिंग है, या फिर नहीं ऑलरेडी नहीं आपने नहीं इम्पोर्टेंट नहीं वन उस। नहीं, जो आपने कंटेंट परचेज किया ना, आप मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, आई थिंक, राइट? राइट राइट राइट। हाँ, मोबाइल एप्लीकेशन में हमने प्लान किया है कि हर संडे आपको लाइव सेशन प्रोवाइड करेंगे। जो वहाँ पे मिस होता है, या जो आपके पास इश्यूज आते हैं उस कोर्स रिलेटेड जो भी आपने परचेज किया है, वो हम आपकी हेल्प करें, वो आपकी हम गाइड करें, और उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो लाइव रिप्लाई करेंगे। तो वो क्वेश्चन अगर मेरे को इन केस आई हैव द क्वेश्चन दैट नीड टू आंसर, हु विल आंसर दैट? I will answer. You just need to connect. You can drop a message on application. WhatsApp की डिटेल आपके पास है, आप मैसेज करिए, डेफिनेटली विल रिप्लाई यू। ओके ओके। एक सर उसमें इंट्यून प्लस वो आपका ऑफिस 365 इंक्लूड वाला भी कोर्स है ना, लेकिन उसमें प्रॉपर कंटेंट नहीं है, उसमें 3 वीडियो ऑलरेडी है सिर्फ नहीं उसमें। नहीं नहीं नहीं, वो अभी अब इन प्रोग्रेस है, अभी वो केवल हाईलाइट कर दिया गया है, यूट्यूब पे वो अवेलेबल है, बट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है अभी। आई विल अपलोड ओके अपलोड ओके। शॉर्टली, जो भी रिमेनिंग है ना वो अपलोड करेंगे हम। ऑलरेडी मैंने 2022 वाला एक परचेज किया, और एक वो AZ 104 लाइव फुल प्रैक्टिकल वाला परचेज किया है। कूल। सो अगर आपको कोई लगता है कोई क्वेश्चन है, आप तैयारी करिए, अपना नोट्स बनाइए। नोट्स बनाते समय आपको कोई फील आता है कि नहीं ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला प्रैक्टिकल नहीं समझ में आया, प्री रिक्विजिट नहीं समझ में आया, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, या फिर उस मोबाइल एप्लीकेशन में भी चैट का ऑप्शन है, उसमें आप पिंग करोगे, हम रिप्लाई करेंगे। हाँ, बिकॉज सर आई फॉलो ऑन योर यूट्यूब नो, चैनल ना, थैंक दिस यू आई एम सो मच। लर्निंग ऑन।
YouTube thank channel. That's why much. you so much. So now let's Yeah, talk about way the of, implementation. way of learning, it is so impactful for us for the Azure 104, Office 365, and now you included in Intune course in YouTube, right? Right. That I am also learning from that side. Cool. So IT में है तो हमेशा हमें पढ़ाई करते रहना पड़ेगा. This is the important part for IT engineers कि भाई हम जब तक IT में हैं और जब तक हम प्लान कर रहे हैं कि नहीं हमें जो कैरियर बनाना है, जो एक्टिविटी करनी है IT इंडस्ट्री में करनी है, तो आपको हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा. All yes, right. definitely. Cool. So और भी क्वेश्चन आ रहे हैं. पवन आपका कोई क्वेश्चन है? हबीब आपका कोई क्वेश्चन है? Yeah, hello sir. And Yeah, this is हाँ, Ashfaq. Yes, sir. Yeah, I log in with Habib's ID. Yeah. सर फ्यूचर में आपके कोई लाइव सेशंस है क्या? हम उसी पे डिस्कस करेंगे. पहले हम ये क्लियर कर दें, लास्ट में डिस्कस करेंगे. दैट्स व्हाई आई एस्टैब्लिश लाइक एज अ काइंड ऑफ वर्कशॉप जिसमें आपके जो एप्लीकेशन परचेज किए हैं उनकी भी क्वेरी रिजॉल्व हो जाए, जो लोग लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी भी क्वेरी रिजॉल्व हो जाए, है ना? राइट सर. थैंक यू. हेलो वेलकम. या हेलो सर, हाँ जी पवन प्लीज. पवन दिस साइड. हाय पवन. एक्चुअली सर मैं अभी सिट्रिक्स एडमिनिस्ट्रेटर पे काम कर रहा हूँ और सिट्रिक्स Good है. क्लाउड भी है मेरे इन्फॉर्म में. हम्म, तो मुझे एजोर भी सीखना है, तो ये बेनिफिट रहेगा सीखना आगे के लिए, और क्या एजोर में ही मैं रहूँ ये बेटर रहेगा या दोनों साथ में लेके चलूँ? आज की इस पे डेट कंफ्यूजन है मुझे. में आईटी इंजीनियर के पास जितनी ज्यादा स्किल है उतना ही कम है. राइट. आई स्टार्टेड माय जर्नी विद सीसीएनए इन ईयर ऑफ 2010 एंड 11. सीसीएनए हमने किया था सर्टिफिकेशन. उस टाइम पे एमटीएनएल में जॉब लगी थी और उस टाइम पे तो चल जाता था कि सीसीएनए है, ठीक है, अच्छी कंपनी मिल जाएगी, अच्छे प्रोफाइल पे मिल जाएगा. बट आज की डेट में ना हर एक कंपनी चाहती है कि हमारे इंजीनियर्स के अंदर मल्टीपल स्किल्स हो. अगर आप कहते हैं हमारे वर्चुअलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से आता है तो आपको एक क्लाउड एडजस्ट करना चाहिए. आप कहते हो मुझे एडी बहुत अच्छी तरीके से आता है, जॉब मेरी अच्छी चल रही है, कोई इशू नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट आपको सिर्फ एडी के भरोसे नहीं बैठना है. आपको इंट्यून या ऑफिस 365 की स्किल भी आप अपने प्रोफाइल में रिज्यूमे में ऐड करना होगा. सिट्रिक्स है आपके साथ बेनिफिट ये है कि आपके पास वर्चुअलाइजेशन की नॉलेज है. अब अगर इसमें क्लाउड Yes, ऐड कर sir. देंगे तो सिट्रिक्स प्लस वर्चुअलाइजेशन मतलब वर्चुअलाइजेशन प्लस क्लाउड दोनों प्रोफाइल आप मेंशन कर सकते हैं. और सर ये मतलब सिट्रिक्स और एज कंपेयर टू द एजोर, मतलब इसका सिट्रिक्स का क्या स्कोप है इन फ्यूचर, और एजोर का मतलब कौन सा बेटर मतलब रहेगा नहीं इन फ्यूचर में? दोनों अपनी जगह पे अच्छे काम कर रहे हैं. सिट्रिक्स भी बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं. सिट्रिक्स का खुद का वीडीआई सेटअप चल रहा है. एज्योर हर हफ्ते 10 दिन पे कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा है. तो कहीं ना कहीं जो सिट्रिक्स है ये या वीएमवेयर होराइजन है या वीएमवेयर वी सेंटर है, ये सारी सर्विसेज क्लाउड पे शिफ्ट कर रहे हैं. ओके. अगर मैं आपको पोर्टल दिखाऊं, दिस इज माय एज्योर पोर्टल, तो आप देखोगे वीएमवेयर का पूरा जो है ना सेटअप ये उठा के अपने एज्योर पोर्टल पे ला रहे हैं. सो इट मीन्स दैट अगर हमारे पास पहले से आइडिया है दैट्स वेल एंड गुड. बट अगर आप सोचते हो कि नहीं हमें जो है ना पोर्टल पे भी कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं, तो दिस इज द टाइम दैट यू कैन मूव योरसेल्फ टू द पोर्टल एज वेल. ओके. आपको सिट्रिक्स भी मिल जाएगा एज्योर पोर्टल के ऊपर और आपको लाइक एज यू विल गेट एक्सेस ऑफ VMware वर्चुअलाइजेशन एज वेल. अब VMware वर्चुअलाइजेशन के ऊपर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे. portal.azure.com. सर मैंने AZ 104 का एग्जाम भी दिया था, बट मई में वो एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद मैंने रिन्यूअल नहीं किया, तो उसको रिन्यूअल अब कर सकते हैं क्या? अब आप रिन्यू करोगे तो आपका पेमेंट जाएगा, ठीक है ना? एज यू डिस्कस बिफोर भाई, कभी भी अगर आप कोई सर्टिफिकेशन करते हो 1 साल की वैलिडिटी पे देता है हमारा एज्योर या माइक्रोसॉफ्ट जो भी है. माइक्रोसॉफ्ट हमें 1 साल की वैलिडिटी के साथ जितने भी सर्टिफिकेशन है वो प्रोवाइड करता है. और अगली बार जब आप इसको रिन्यू करने की बात करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगता रिन्यू का. यू जस्ट नीड टू गिव द आंसर ऑफ 8 क्वेश्चंस. 8 क्वेश्चन का रिप्लाई आप सही सही से दे दीजिए, इमीडिएटली वो आपका जो सर्टिफिकेट है ना 1 साल के लिए फिर से वैलिड कर देगा. अब क्या प्रोसेस है सर? अब तो डेट खत्म हो गया तो? नहीं, अब आप फिर से एग्जाम दो, अब कोई ऑप्शन नहीं है. ओके. क्योंकि डेटाबेस खाली कर देता है. माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है ना, डेटाबेस ही खाली कर देता है.
उसे भी तो अपना मेंटेन करना है ओके ना, दैट्स वाई ये वैलिडिटी देते हैं। चलो गाइस, ये अपने पास एज्यूर पोर्टल हमने ओपन किया, दिस इज माय ऑन पोर्टल, और आप कह रहे थे कि सिट्रिक्स पे बने रहना बेस्ट है या एज्यूर पढ़ना चाहिए हमें, तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि एज्यूर पोर्टल सिट्रिक्स और VMware को भी अक्वायर कर रहा है, नॉट अक्वायर कर रहा है, इनको रेंट पे परचेज कर रहा है, इनकी सर्विसेज को रेंट पे परचेज कर रहा है। जो सर्विसेज आप पोर्टल पे, जो सर्विसेज ऑन प्रोमाइसेस पे कॉन्फ़िगर करते हो, आने वाले टाइम पे ये सारी सर्विसेज आपकी पोर्टल पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके सर। आप कुछ भी परचेज करो, सिट्रिक्स का जेन सर्वर परचेज करो, सिट्रिक्स का जेन डेस्कटॉप परचेज करने की कोशिश करो, सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। मार्केट प्लेस एक ऐसी जगह है जहां पे आपको मोर देन 10,000 सर्विसेज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बिट स्लो, ये हेलो थोड़ा सा ओपन हो रहा है। यप, सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी प्लीज। ये एक डायनेमिक 365 है और एक माइक्रोसॉफ्ट 365 है सर, इसमें क्या डिफरेंस होता है? Microsoft 365 इज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ऑफिस 365, बहुत सारी सिक्योरिटी, बहुत सारी मेलिंग सर्विसेज देता है। डायनेमिक 365 आपको डेस्कटॉप असाइन करता है, जैसे आप VDI के थ्रू डेस्कटॉप एक्सेस कर लेते हो, एक वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है, वर्क स्पेस के अंदर आप VM क्रिएट करते हो, उस VM का एक्सेस आप अपने बेस मशीन पे एक्सेस करते हो, जिसमें सारे पैकेज पहले से इंस्टॉल रहते हैं। टीम्स इंस्टॉल मिलेगा आपको, आउटलुक इंस्टॉल मिलेगा आपको, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सब कुछ इंस्टॉल मिलेगा। एक कंप्लीट पैकेज बनाने की कोशिश की है डायनेमिक 365। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज वाला सर? सारा कुछ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज के पार्ट में ही आता है। हेलो सर, या ये पे-एज-यू वो हेलो ऑन सर डिमांड रहता है क्या? क्या चीज? ये ऑन डिमांड रहता है क्या पे-एज-यू वो डायनेमिक वाला? ऑन डिमांड भी रहता है आपका, शेयर्ड भी रहता है और डेडिकेटेड भी रहता है, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ओके। सर मेरा भी एक क्वेश्चन हेलो 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 हाँ जी, आई कैन हियर यू, प्लीज वन बाय वन। सर जैसे मैं अभी टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ, और मैं ना रेगुलरली आपके वीडियोस वगैरह भी देखता हूँ, और ठीक आपकी है। वो जो आज़ूर वाली जो सीरीज है ना, अभी मैं वो देख रहा हूँ हम्म, AG900 निकालने के लिए। तो ठीक फिर है। आपके पास कोई सजेशन है क्या मेरे लिए कि फिर मैंने जैसे फ्यूचर करियर पाथ के लिए क्या चूज करने को ना, आपके पास क्योंकि कितना मेरे को एक्सपीरियंस है आरटी का? 1.5 ईयर्स का है सर, और मेरे ठीक है। को बेसिक बेसिक आइडिया है कंप्लायंस पॉलिसी, एडी, और फिर बाद में हम जो डिवाइस इनरोलमेंट वगैरह करते हैं और MFA वगैरह का, फुल क्योंकि ये इनफ है। अगर आपके पास 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस है आईटी में, आपको एडी का आइडिया है, आपको एक क्लाउड प्लेटफॉर्म का आइडिया है, तो आप AG900 पे टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्टली AG104 पे जाओ। फंडामेंटल्स जो है, फंडामेंटल का जो सर्टिफिकेट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उन बंदों के लिए जो अभी रिसेंटली बीटेक पास आउट करके आए हैं, BSc पास आउट करके आए हैं, आईटी में जॉब ढूंढ रहे हैं और उनको एक क्लाउड दिखाना है, तो वो फंडामेंटल कर लेते हैं। आप ऑलरेडी सारी डिग्री आपने कंप्लीट कर ली है, आप आईटी में वर्क परफॉर्म कर रहे हो, आपको आइडिया है कि नेटवर्क कैसे चलता है, आपको आइडिया है डोमेन कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, आपको आइडिया है एनरोलमेंट, तो आप डायरेक्टली AG104 पे इन्वेस्ट करो टाइम अपना। और जो सर्टिफिकेट है आपके पास AG104 का होना चाहिए, 900 का आप दिखाएंगे भी ना, तो कंपनी आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कंसीडर नहीं करेगी कि 900 बंदे के पास सर्टिफिकेट है, इसके रिज्यूमे पे कॉल कर लिया जाए। यू शुड जस्टिफाई योर IT एक्सपीरियंस। 1.5 साल, 6 महीने का है, 1 साल का है, उसके लिए आप AG104 पे जाएंगे, फंडामेंटल कोई नहीं करेगा, नॉट और एप्लीकेबल सर फॉर एक्सपीरियंस। एक और सजेशन दे दीजिए। आपकी सीरीज देख रहा हूँ, और आप जैसे समझाते हो वो मेरे को समझ में आ रहा है। तो ठीक आपके है। कोर्सेज में से 2 कोर्सेज हैं, एक शायद इंट्यून का है और एक AG104 है, तो मैंने वो लेटेस्ट वाला जो है 2024 वो लेना चाहिए कि जो दूसरा है वो लेना चाहिए? नहीं, जो लेटेस्ट है उसी पे जाएंगे, क्योंकि एज्योर का पोर्टल जो है ना, 3 साल पहले कुछ और था, 2 साल पहले कुछ और था, आने वाले 2 साल बाद कुछ और होगा। तो आपको कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म आप सेलेक्ट करते हो, उसमें लेटेस्ट पोर्टल पे जाएंगे, ताकि आप करंट टाइम पे जो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आसानी से मैनेज कर पाओ। एक लास्ट क्वेश्चन सर। हेलो हाँ जी। जैसे हेलो सर, एक क्वेश्चन मेरा भी था। लास्ट हाँ जी, क्वेश्चन। जस्ट वन।
सर मेरे को अभी भी SCCM यानी पढ़ने की आवश्यकता है क्या? नॉट यानी रिक्वायर्ड नीड है? भाई, नॉट रिक्वायर्ड। आने वाले टाइम पे SCCM बंद हो गया, सपोर्ट देना बंद कर रहा है एज्यूर माइक्रोसॉफ्ट बैकएंड से, क्योंकि व्हाट वी कैन से दैट SCCM और जो एसकॉम है ना, उसको पूरी तरीके से ये इंट्यून के पोर्टल पे शिफ्ट कर रहे हैं। थैंक यू तो सर। अपार्ट थैंक यू फ्रॉम लर्निंग, अपार्ट फ्रॉम प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर SCCM या SCVM, आप अपने आप को इंट्यून के लिए तैयार करो, क्योंकि वही मार्केट में आएगा। SCCM मार्केट से जा रहा है। intune.microsoft.com। ऑलराइट नहीं सर प्लीज। मेरा एक क्वेश्चन है। ओके ओके सर हाँ एक जी थैंक यू क्वेश्चन प्लीज। था सर, जैसे मैं अभी BCA 6th सेम में हूँ, 6th सेम मेरा कंटिन्यू है अभी, ठीक है। तो मुझे फंडामेंटल से स्टार्ट करना पड़ेगा क्या? CCN मेरे लिए मैंडेटरी है एज्योर 104 करने के लिए? फंडामेंटल, हाँ जी। अगर आपकी कैचिंग पावर अच्छी है ना, तो फंडामेंटल पे टाइम ना दो, AG104 पे जाओ, क्योंकि AG104 जब हम करते हैं ना, तो फंडामेंटल की सारी चीजें ऑटोमेटिक कवर हो जाती है। और सर जी CCN? CCNA, हाँ जी। CCNA कोड नेटवर्किंग क्या है, हम सजेस्ट करेंगे CCNA पे मत जाओ। CCNA की सर्टिफिकेशन बहुत महंगी है, CCNA की क्लासेस बहुत महंगी हैं। आप CCNA और CCNA सर्टिफिकेशन की जगह पे ना एक कोर्स आता है कॉम्सिया एन प्लस, आप कॉम्सिया एन प्लस कर कौन लो। सी? कॉम्तिया एन प्लस, कॉम्तिया एन प्लस, ये भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन है ना। ये नेटवर्किंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, कॉम्सिया एन प्लस। CCNA से सस्ता सर है। जिसे नेटवर्क की नॉलेज ना हो तो वो हाँ, भी ये कर सकता है? उसी के लिए बना है, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग। कॉम्सिया एन प्लस उसी के लिए है जिसको नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं है और वो CCNA नहीं करना चाहता। CCNA 3 महीने का कोर्स है, 20 से 25 हजार उसकी फीस है, 32 हजार उसका सर्टिफिकेशन का है, टोटल मिला के 50 से 60 हजार का इन्वेस्ट करना। आप कॉम्सिया एन प्लस 12 से 13 हजार रुपए में पूरा कोर्स कर सकते हो। इसके वाउचर्स आते हैं मंथ के एंड में, आपको आसानी से $50 से $55 दे करके, मीन्स 6-7 हजार या 5-7 हजार रुपए दे करके आप आसानी से इसका एग्जामिनेशन, मतलब 10-15 हजार के अंदर आपका सारा कुछ हो जाएगा। आप अप्रूव भी कर पाओगे कि आई हैव अ मच आइडिया अबाउट नेटवर्किंग, और आपके पास एक सर्टिफिकेशन भी आ जाएगा। CCNA थोड़ा सा डाउन है अभी। सर एक डाउट और था हम्म। सर, जैसे आपकी मैंने फेसबुक उस पे इंस्टा हेलो। पे मैंने एक ट्रायल देखा था, उस पे लिखा था एनी कोर्स बाय 499। मोबाइल एप्लीकेशन में, यस, वो रिकॉर्डेड लेक्चर है आपके सारे? वो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। तो जैसे अगर मैं एज्योर 104 का रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा उस प्राइस में हमें? हाँ जी, उस पे मिल जाएगा। तो अगर सर मुझे लेना है तो उसकी कुछ टर्म हेलो सर। कंडीशंस हैं? नहीं नहीं, कोई टर्म कंडीशन नहीं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप वहां से परचेज कर लो, कोई इशू नहीं। ठीक है सर, मैं आपको मैसेज करूंगा व्हाट्सएप पे, आप मुझे फॉरवर्ड हाँ करना जी, सर। बिल्कुल बिल्कुल। या जतिन प्लीज। हेलो सर। हाँ जी, सर आई कैन हियर यू देविंदर, प्लीज। गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग। सर एक्चुअली सर मेरा बस एक कंफ्यूजन ही है। जैसे कि सपोज मैंने आपको मैसेज भी किया था, मैं ऐसे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ नोएडा में। हाँ जी, हाँ जी। सर प्रॉब्लम नहीं, कंफ्यूजन है सर। एज ए टेक्निकल डिग्री सपोज जैसे मेरे पास नहीं है, सपोज मेरे BCA या बीटेक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने सर्टिफिकेशन किया था। हम्म। तो आगे मुझे अगर एज्योर में आगे मैं मतलब करना चाहूँ ये Z104 का, तो मुझे ऐसा तो नहीं आगे जॉब के लिए मुझे प्रॉब्लम्स आए? आप ग्रेजुएट हो ना? यस ग्रेजुएट हूँ, बट BA से सर। नहीं, BA कोई मतलब ग्रेजुएट। नहीं, जस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। 10+2 ना हो, ग्रेजुएट हो, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। यस। देखो, गवर्नमेंट की कुछ फर्म है जहाँ पे हमें IT जॉब नहीं मिलेगी अगर हम BA हैं या टेक्निकल डिग्री नहीं है। जैसे आपने CDEC का नाम सुना होगा, जो जो गवर्नमेंट की फर्म है, केवल वहां पे बीटेक BSc MSc की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइवेट कंपनी में आप गूगल में भी अप्लाई करोगे ना, तो वो आपसे नहीं पूछेंगे आपने बीटेक किया है कि BE किया है। आपका इंटरव्यू ओके। आपकी टेक्निकल स्किल डिसाइड करेगी कि वो हायर करेंगे कि नहीं। बीटेक और BSc MSc डिग्री डिसाइड नहीं करेगी कि बंदे का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो नो वरी अबाउट इट, आप फोकस करो टेक्निकली। आप कितना साउंड हो, कितना स्ट्रांग हो टेक्निकली, वो डिसाइड करेगा कि आपको कंपनी हायर करेगी कि नहीं। डिग्री का भूल जाओ, कोई इशू नहीं। ओके सर। नहीं रिसेंटली सर टुडे मैंने आज 3 वो परचेज किए हैं सर VMware का। आपने बताया था कि
हम मतलब कि एज अ सर्वर इंजीनियर के लिए ऑफिस 365 एंड एडी एक्टिव डायरेक्टरी और तीसरा VMware, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। भाई कैरियर अगर आप बनाना है तो हमें बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारी चीजें आईटी के केस में हमें हमेशा तैयारी करती रहनी पड़ेगी मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग। सर वही और मोबाइल हम एप्लीकेशन पे भी जो इन मैंने तीनों परचेज किया है मैंने आज ही मॉर्निंग में ही। हम्म, हाँ तो सर मतलब अभी मैंने आपसे बात, मेरी मैसेज से बात भी हुई थी सर, अभी स्टार्टिंग मतलब की है मैंने आपसे ही। अब मैं चाहता हूँ सर आपसे ही एंड तक मैं मतलब सीखते रहूँ आगे, कूल तो कूल यही कूल सोच रहा कूल है। कूल। बस तैयारी करते रहो, हमेशा पढ़ना पड़ेगा हमें, बट डेफिनेटली यस हम सर। अपनी जॉब को सिक्योर करके रखेंगे। आज की डेट में यू नो दैट कि बहुत सारे पंगे होते हैं ना। तो यस सर। देखो, जॉब पाना और जॉब को संभाल कर रखना, ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। पहले तो जॉब मिले राइट। और उसके बाद जॉब को संभाल के रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए सर कुछ एक भी डाउट करना था। पड़े वो हम करेंगे। सर एक डाउट सर था जी, सर। हाँ जी, हाँ जी। सर सर जी जैसे मेरा अगर एक मैं सिर्फ क्वेश्चन है एज्योर कि 104 करूं, हाँ, सिर्फ अगर एज्योर 104 करे तो इसके बिहाफ पे हमें जॉब मिल सकती है सर? आपका करंट स्किल, आपके करंट एक्सपीरियंस प्लस एज्योर पे आपकी जॉब मिल सकती है, यस। एज अ फ्रेशर एज्योर 104 पे जॉब मिल सकती है सर? डायरेक्टली आपको एज ए इंजीनियर मिल जाएगी, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मिलेगी। अच्छा। अभी मैं आपको बताऊंगी कितनी प्रोफाइल होती है एज्योर में। बंदे यही परेशान हो जाते हैं कि एज्योर में हमारा रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा है। तो आप सही प्रोफाइल पे अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं तो शॉर्ट लिस्ट होगा ही नहीं। आई हेल्प यू कि कौन कौन सी प्रोफाइल है एज्योर में। एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सर जी मेरा वो सर मेरा माइक्रोसॉफ्ट सवाल सर है। 365 है ना, हाँ, वो 365 और AZ104 दोनों कर लूं या किसी एक को चूज करूं? दोनों आप प्रोफाइल। अगर आप एडी पे काम करते हो, एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रोमाइसेस पे काम करते हो, डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग इंजीनियर की तरह काम करते हो, तो आप 365 और इंट्यून पे जाओ, जी जी। या फिर एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर आइए। पे जाओ। चार जगह नहीं जाना है अभी आपको, क्यों लेके डिसाइड करना है। अगर आप मेलिंग मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो ऑफिस 365 इंट्यून, अगर आप एडमिन में जाना चाहते हो तो एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। अब आप डिसाइड कर लो इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करना है। दोनों ही क्लाउड है। जी जी, अगर दोनों करता हूं तो मतलब प्रोफाइल को इनहेंस करेगा कि वो? 100% इनहेंस करेगा ना। कंपनी तो चाहती है कि बंदा मेल भी देखे और हमारा एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखे। तो ऐसा प्रोफाइल हमको मिल सकता है अगर मैं दोनों कर लूं तो? बहुत सारे एमएसपी इन्वायरमेंट हैं जो आपको ऐसी प्रोफाइल देते हैं। तो एन नंबर अभी ऑफ तो मैं कंपनीज आर अवेलेबल। मतलब बहुत सारी कंपनी हैं जो मेलिंग मल्टीपल वाला प्रोफाइल पे ही, देती हैं। वो जो आपका वीकेंड वाला चल रहा है ना वो क्लास, तो कल से ज्वाइन करने वाला हूँ सर, लाइव ठीक है, वाला। यू वेलकम। कल से मैं आपको कल मेरा कंफर्मेशन दे दूंगा। मेरा एक सवाल। हाँ जी, ठीक है प्लीज भाई, सुन रहे मेरा एक हैं। सवाल है सर। मेरे पास जो है फंडामेंटल है ऑफिस 365 का और हाँ, MS ये 900 है। 900 का। हाँ। गुड और गुड। मैं जो है बेसिकली जो है वो इंट्यून पे जो है रीड ओनली एक्सेस है, मतलब डिवाइस देखना, डिवाइस पे सॉफ्टवेयर कौन सी डिप्लॉयमेंट मॉनिटर है, करना, यूजर मॉनिटर डिटेल करना। देखना। हाँ मॉनिटरिंग का काम मेरे पास है। तो हम्म। व्हाट एग्जैक्टली यू प्रेफर कि आप क्या बताओ, 104 या इंट्यून से रिलेटेड जो भी नहीं, आप सपोर्ट इन होते हैं? ट्यून करो। मेलिंग में क्या क्या करते हो? ईमेल नहीं कर, ईमेलिंग में मैं नहीं देखता, मैं ऑफिस 365 में नहीं देखता मैं। नहीं तो आप बट इन ऑफिस इन ट्यून MD102 का कोर्स करो। ठीक है, एम क्योंकि डी वन आपके जीरो पास ना 102 MD102 सर्टिफिकेट है, क्योंकि आपके पास ना जस्टिफिकेशन के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। और मैं सर वो एक चीज़ और आपको बता दूं, मैं एज ए यूसी सपोर्ट इंजीनियर काम भी करता हूँ, मतलब एज ए रिमोट डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, मतलब जो इंफ्रा से रिलेटेड काम होता है, ग्रेट। डिप्लॉयमेंट। हाँ, हाँ तो मैं सिक्योरिटी इसलिए वगैरह मैं पूछा कार्ड। था कि मैं 104 करूँ या मैं मतलब या इंट्यून से नहीं रिलेटेड नहीं करूँ? नहीं नहीं, आप 104 थोड़ा सा अलग चला जाएगा, तो आप इंट्यून पे जाओ, MD102 करो। इसका सर्टिफिकेशन लो, 2 महीने के अंदर आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर अपनी ही कंपनी में बताओ कि नाउ आई एम ओके टू मैनेज ऑल द सर्विसेज ऑफ इंट्यून। कल की डेट में वो बंदा जाता है जो आपके ऊपर है, तो आपको उस पोजीशन पे जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। कोई भी सर आईजीपी ये निकलती है डिप्लॉयमेंट सर आप। ये सॉरी। हाँ, विंडोज डिप्लॉयमेंट का भी आने वाला है काम, तो मेरे लिए वही मैं पूछा था कि विंडोज हाँ, तो डिप्लॉयमेंट आप 11 उस को होने प्रोजेक्ट, वाला है, तो मैं जो सोचा था भी प्रोजेक्ट मिले आपको उस प्रोजेक्ट का पार्ट बन जाओ। ठीक है, कि देखने को मिल रहा है, देखते रहो। जरूरी नहीं कि वो हमें टास्क दे रहे हैं, बट आप देखते रहो कि कौन सा प्रोजेक्ट क्या करता है, वही प्रोजेक्ट उठा के अपने रिज्यूमे पे ऐड करो।
वही प्रोजेक्ट आप अपने रिज्यूमे पे फाइनल करो कि हाँ हमने इस प्रोजेक्ट पे आपने काम बताया किया था, है ना। आपने बताया MD102 ना? MD102 कोर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इंट्यून। हेलो सर। हेलो। हाय प्लीज, हाय प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी विंटर एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा हूँ। ग्रेट। तो मैं अभी परस्यू करूंगा तो एज्योर 104 पे या एज्योर 204 में कौन सा सही रहेगा? 204 डेवलपर का पार्ट है भाई, अच्छा अच्छा, तो अभी 104 एडमिन। एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट है। AG 104 पे हाँ जाएंगे हाँ, आप। तो 104 अभी करना सही रहेगा? है ना, बिल्कुल ना, अब टाइम नहीं है, बिल्कुल आपका 2024 भी जाने वाला है। हाँ अब हाँ जितना हम वेट करेंगे उतने ज्यादा मार्केट में ना बंदे कैप्चर करना स्टार्ट कर देंगे। ओके। हम सोचते सोचते ना पूरा का पूरा 6 महीने निकाल देते हैं कि ये वाला कोर्स करें, ये वाला कोर्स करें, हम इनके चक्कर में उनके चक्कर में पड़े रहते हैं, अपने आप पे इन्वेस्ट ही नहीं बाकी करते। सर 104 कोर्स पूरा कंप्लीट करने में लगभग कितना टाइम लगेगा? 2 महीने मैक्सिमम, 2.5 महीने। मैक्सिमम। ठीक है सर, थैंक यू। यू वेलकम। सर एक क्वेश्चन है। हेलो। आई कैन हियर यू प्लीज। हाँ सर विदाउट सर्टिफिकेशन डायरेक्ट एज्योर एडमिन पर सपोज सर्विसेज पता है तो उस पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं ना विदाउट बिल्कुल ना, सर्टिफिकेशन भी? डे कंपल्सरी? वन हाँ इंटरव्यू हाँ के टाइम पे ना, इंटरव्यू के टाइम पे आपसे कोई नहीं बोलेगा कि पहले आप सर्टिफिकेट दिखाओ, पहले वो अपना क्वेश्चन पुट अप करेगा। हाँ हाँ हाँ, पहले टेक्निकली साउंड नॉलेज ये वो देखेगा ना, हाँ, पहले तो जो भी कंपनी सर्विसेज आते हैं वो बेस कंपनी पर। हाँ खुद हाँ आपको वेव ऑफ करती है अगर आपने सर्टिफिकेशन के लिए तैयारी की तो, और कंपनी को हाँ हाँ बताएंगे हाँ। तो वो आपका जो है रिफंड करा देगी। अच्छा अच्छा, सर एक हाँ क्वेश्चन सर था। जो टोटल सब। सर ये जो कॉम्पिया नेटवर्क प्लस बताया आपने, ये हाँ, कितने टाइम का कोर्स है, मतलब कितने टाइम में खत्म हो जाएगा? 45 डेज, 45 डेज। 45 डेज, ओके सर। हाँ सर मेरा एक तो आगे क्वेश्चन है, कंटिन्यू करो ना आप। सीसीएनए के राउटिंग। सर एक क्वेश्चन है, हाँ, सीसीएनए या राउटिंग प्रोटोकॉल्स में डीप में हेलो बेसिक नॉलेज भी रहेगा तो हेलो। चलेगा ना नेटवर्किंग का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको बेसिक आइडिया है तब भी उस पर काम चलेगा, कोई इशू नहीं। हाँ सीसीएनए तो नेटवर्क पार्ट है, ठीक है, ओके ठीक है। सर कोर्स का कंटिन्यू करो ना आगे आप। चलो अब आ जाते हैं, हम थोड़ा सा कोर्स को कंटिन्यू कर देते हैं, लास्ट के थोड़े 10 मिनट और डिस्कशन करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। एजुर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आप यू नो दैट कि क्या क्या आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। यू नो दैट कि एजुर जो है ना सब्सक्रिप्शन पे चलता है, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो और अकॉर्डिंग टू द सब्सक्रिप्शन आप अपनी सर्विसेज को मैनेज करते हो। एजुर हमें 3 तरीके के सब्सक्रिप्शन देता है, जिसमें एक आता है आपका फ्री ट्रायल, एक आता है पे एज यू गो, जितना आप पे करेंगे उतना, जितना यूज करेंगे उतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीसरा आता है MSDN, ठीक है। ये आपके सब्सक्रिप्शन टाइप हो गए, इनमें से एक सब्सक्रिप्शन आपको परचेज करना पड़ेगा। जब आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तब आपको एज्योर पोर्टल का पूरी तरीके से एक्सेस मिल जाता है, सर्विसेज का एक्सेस मिल जाता है, एक्सेस ऑफ एज्योर सर्विसेज। मेरे पास ऑलरेडी MSDN सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिस इज माय एज्योर पोर्टल, और ये कुछ ऐसे देखने को मिलता है। एज्योर पोर्टल कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा GUI है इनका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत ही अच्छा है, आसानी से लोग इसको समझ पाते हैं, आसानी से लोग इसको लाइक एज सीख पाते हैं। मोर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो एक लेफ्ट साइड पे लिस्ट ओपन हो जाएगी कैटेगरी वाइज कि कौन सी कैटेगरी की आपको सर्विसेज परचेज करनी है। सर राइट साइड MSDN पे वैसे होता क्या है? MSDN होता है माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर अकाउंट, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है उन बंदों को जो MCT हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर है। जो भी ओके। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर है उनको हर महीने एज्योर अपनी तरफ से $100 प्रोवाइड करता है फ्री में, कि आप सीखो और चीजों को मैनेज करो और लोगों को आगे बढ़ाओ। मेरे पास 2 MSDN सब्सक्रिप्शन है। 2020 में मैंने MCT की थी, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर के लिए अप्लाई किया था। 2020 से 24 तक 4 साल हो गए MCT पे, तो मेरे पास 2 सर्टिफिकेट, 2 सब्सक्रिप्शन माइक्रोसॉफ्ट ने हमें दिए हैं, एज्योर ने हमें दिए हैं, जर्नल टैब सब्सक्रिप्शन, और दोनों में
$8200 या $8300 हर महीने क्रेडिट होता है। $100 क्रेडिट होते हैं और इनको हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेनिंग देने में, लोगों को प्रोजेक्ट कराने में, या फिर खुद से कोई सर्विस इंप्लीमेंट करनी है, VDI बनाना है, स्टोरेज बनाना है, तो ऐसी सर्विसेज को इंप्लीमेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज इन प्रोग्रेस। सो पहला जो टास्क होता है किसी भी एज्योर इंजीनियर के लिए कि वो सब्सक्रिप्शन परचेज करे। कोई सा भी एक सब्सक्रिप्शन उसके पास होना चाहिए, और सब्सक्रिप्शन के बाद वी आर एबल टू लाइक एज एक्सेस अवर पोर्टल। पोर्टल का एक्सेस मिल जाता है और पोर्टल पे दिखने वाली सर्विसेज जो हैं उन सर्विसेज को आप परचेज कर सकते हो, उन सर्विसेज पे आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। यहाँ पे लिस्ट है प्रॉपर तरीके से क्या क्या रिसोर्सेज है, ऑल रिसोर्सेज है। कैटेगरी में आपके पास कंप्यूट का अलग, कंटेनर का अलग, डेटाबेस का अलग, हाइब्रिड का अलग, है ना, मल्टी क्लाउड का अलग, स्टोरेज अलग, सिक्योरिटी अलग, नेटवर्किंग का पार्ट अलग। हमारी जो जिम्मेदारी है कौन कौन सी है? एक तो आइडेंटिटी है जिसको एज्यूर रेडी बोला जाता है, माइग्रेशन है, ये शुड नो अबाउट द नेटवर्किंग, थोड़ा सा पार्ट आपका स्टोरेज का आएगा, और यहाँ पे कंप्यूट का पार्ट आएगा। इन सभी मॉड्यूल्स पे हम लोग अपनी लाइक वी आर प्रिपेयरिंग अवरसेल्फ, हम इन सभी पार्ट पे प्रिपेयर करते हैं। सो इट विल हेल्प यू टू बिकम अ एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखिए दो सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, MSDN 2522 रुपीज अभी तक हमने कंज्यूम किया है, एक दूसरे अकाउंट में 1428 रुपीज कंज्यूम किया है, और इनका जो अमाउंट है, टोटल जो अमाउंट है वो चलेगा हमारा 30 डेज के लिए। 6800 एक में बचा है, 5700 रुपीज दूसरे वाले अकाउंट में बचा है। अब हमें ये इस्तेमाल करना है 1 महीने तक, तो आसानी से हम इनको प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल राइट गाइस, सो ये सब्सक्रिप्शन की बात हो गई, और इसमें हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे एज्यूर स्टोरेज, यू नो दैट कि अभी हम आधे घंटे में या 15 मिनट में कोई भी सर्विस को इम्प्लीमेंट करके सीख नहीं पाएंगे, बट एटलीस्ट हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हम एज्यूर सर्विसेज पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये तो बात हो गई अपने पास कंटेंट की, जो कंटेंट हम कवर करने वाले हैं ट्रेनिंग के केस में। प्लस आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच ऑफ एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, और इस एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर को थोड़ा सा हम यूनिक रख रहे हैं, विच इज टोटली यूनिक इन कंपेयर ऑफ अदर। और इसमें हम बात करने वाले हैं लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइव क्लासेस। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइव क्लास फॉर एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर। AG104 के कंटेंट कवर करेंगे। सैटरडे संडे वीकेंड में इस क्लास को शेड्यूल करना है। प्लस जो भी चीजें होगी वो लाइव प्रैक्टिकल्स होंगे, प्लस जो भी सर्विसेज हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो आपकी डे टू डे यानी रियल टाइम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। सो प्लान कुछ ये है हमारा कि आई ऑल्सो प्रिपेयर यू फॉर द सर्टिफिकेशन, नॉट ओनली फॉर द टू क्लियर द एग्जामिनेशन। अभी हम इसमें जो डिसाइड करने वाले हैं, ये अपने पास एजेंडा हो गया, बट लेट मी ठीक है, यहाँ पे हमने प्लान किया है कि ये जो टोटल कोर्स है ना 100% लाइव प्रैक्टिकल की लाइव क्लासेस होगी। अगर आप सर्टिफिकेशन के साथ जाते हो, ट्रेनिंग प्लस सर्टिफिकेशन, क्योंकि 5600 का एग्जाम कोड है। अगर आप एग्जाम की बात करें तो जो AG104 की कॉस्ट है ना, AG104 अगर आप एग्जाम बुक करते हो तो इसकी जो कॉस्ट है वो है 4800 इंडिया में, बट अगर हम GST वगैरह मिला के देखें इंडिया में, बाहर तो अलग कॉस्ट है इसकी। 4800 रुपीज, 4865 ये इंडियन रुपीज में आपको पे करना पड़ता है एग्जाम के लिए। GST इसमें 18% ऐड हो जाएगा, तो 5800 के आसपास ये जाएगा। अगर आप लाइव कोर्स लेते हैं 16,500 में पूरी की पूरी ट्रेनिंग, कंप्लीट ट्रेनिंग प्लस सर्टिफिकेशन हमारी तरफ से, उसमें एग्जाम को पास कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। अगर आप विदाउट सर्टिफिकेशन पे जाते हैं 15,000 इसकी कॉस्ट थी, अभी हमने इनरोलमेंट के लिए अगर आप इसको इनरोल करते हो, रजिस्टर करते हो, 12,500 में आपको देना पड़ेगा। 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, कोई से भी फीस 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। एंड ये विदाउट सर्टिफिकेट होगा, इसमें ट्रेनिंग केवल रहेगी, एग्जाम इंक्लूड नहीं रहेगा। 16,500 में आपका एग्जाम प्लस ट्रेनिंग दोनों की कॉस्ट रहेगी।
इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा आपको अपने आप पे, क्योंकि यू नो दैट कि देखते देखते टाइम जो है आपका बीतता जा रहा है. सो यू शुड इन्वेस्ट अपॉन योर सेल्फ एज वेल टू ग्रो योर आईटी कैरियर. सबसे इंपॉर्टेंट फंडा ये होता है. सर आईटी में हो तो हमेशा आपको सर तैयारी करना टाइम पड़ेगा. पीरियड कितना रहेगा इसका? 8 वीकेंड चाहिए हमें. सैटरडे संडे मिला करके 8 वीकेंड जाएगी. टोटल 2 महीने की क्लासेस रहेगी. इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूम राइटिंग प्लस एग्जाम की क्लियरिटी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी. सर ये वीकेंड में कितना मतलब कितने टाइम तक चलेगा 2.5 वीकेंड में? आवर, एक दो घंटा 2 ढाई से घंटा? ढाई घंटे दोनों क्लासेस रहेंगी. सैटरडे को 2.5 घंटे और संडे को 2.5 घंटे. सर टाइमिंग क्या रहेगा इसका? अभी टाइमिंग हम डिसाइड करेंगे मेजोरिटी पे. इवनिंग का टाइम अपने पास अवेलेबल है. 8 to 10:30 कर सकते हैं या 7 to 9:30 कर सकते हैं. 2 स्लॉट अभी अवेलेबल है. इवनिंग 7 PM पे या फिर थोड़ा सा और 8 PM IST to 10:30 PM IST. सर आप सर वो भी अगर पढ़ाओगे, टाइम इंटरव्यू भी नहीं पढ़ाओगे मिला क्या? तो इसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है? हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, डाउनलोडेबल रहेगी, आप अपने लैपटॉप में स्टोर करके रख सकते हैं. सर मैं पूछा था कि ओके आप सर, ठीक है। इंट्यून भी पढ़ाओगे क्या? सॉरी, इंट्यून भी पढ़ाओगे क्या आप? इंट्यून की क्लासेस हमने आज से ही स्टार्ट की है. आज एक बैच स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग में 11 o'clock पे. उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं सर आपको चाहो इसमें शेयर कर दूंगा. एवीडी भी कवर होगा सर क्या? आप उसका नहीं, इसमें एवीडी इंट्यून अलग दे है. देना. एवीडी अलग है. एवीडी 140 है. ओके. सर एक डाउट था सर. हाँ जी. सर जैसे मेरे ना भी मतलब एकेडमिक पेपर है कॉलेज के, तो मैं तो सर ज्वाइन ही नहीं कर पाऊंगा. फिर मैं लाइव सेशन आपके कैसे अटेंड करूंगा? मेरे को रिकॉर्ड वीकेंड में देखने पड़ेंगे वो क्लासेस सारे. है. वीकेंड में क्लासेस है. 2 घंटे में कुछ भी नहीं इम्पैक्ट करेगा आपके क्लासेस पे. सर मैं ये और कह रहा था अगर वो ठीक है सर. इंटरव्यू हाँ दे दोगे क्या आप मुझे वो कारण, जिससे मैं देख सकूं आपने क्या पढ़ाया आज? हाँ बिल्कुल. मैं वो इंट्रोडक्शन क्लास हुई है, एक कैंडिडेट ने ज्वाइन किया, एंड डेफिनेटली आई विल शेयर रिकॉर्डिंग. यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप. सर एक चीज सर और है कि जैसे क्या सर्टिफिकेट में जो है ना, हमारी कंपनी जो है, अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट का 80% आप ला के दे देते हो मार्क उनको, तो वो लोग आपको सर्टिफिकेट का कॉस्ट फ्री में दे देते हैं. मतलब जो भी कूपन होता है ना, वो कूपन दे देते हैं फ्री में. हाँ हाँ, वाउचर कोड मिल जाता तो है. हाँ, तो वाउचर कोड मिल जाता है हमें. तो आप क्या कॉस्ट उसकी ले रहे हो, क्या बोलते हैं इंट्यून की आप? इंट्यून की 15,000 है लाइव क्लासेस की. और एवीडी का सर्टिफिकेट क्या के है साथ? सर? आप एवीडी का भी देते हो क्या? हाँ, एवीडी की क्लासेस है 15,000 सेम. ओके. कितना टाइम लगेगा सर इसमें? 2 महीने लगेंगे. 2 महीने लगेंगे. 7,500 7,500 दो इंस्टॉलमेंट में आप पे करो और कंप्लीट कोर्स. जैसे स्टार्टिंग में 7,500 कर दिया, फिर 50% कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर से आपने पेमेंट किया और कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. ओके सर एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी प्लीज. सर ये जो 104 वाला कोर्स स्टार्ट कब से करोगे आप? आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक. ओके सर. अगले हफ्ते से हम इसकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं. हाँ जी प्लीज. सर जी, जो 365 वाला शाम में जो वीकेंड में बैच चला रहे हैं, तो विद सर्टिफिकेट है ना वो? नहीं, वो विदाउट सर्टिफिकेट है. तभी सर्टिफिकेट का कोई वो नहीं था. इसका पेमेंट कैसे देना है सर? 104 का 10 का पेमेंट आप अभी गूगल पे या फोन पे आप कर सकते हैं, नहीं, रजिस्टर कर सकते हैं. दो बार दो टाइम में, 2 टू इंस्टॉलमेंट टाइम में देना हाँ, है? 2 टाइम में स्टार्टिंग में फर्स्ट सर इंस्टॉलमेंट अगर और किसी उसके का फाइनेंशियल थोड़ा सा इशू हो तो वो ज्यादा इंस्टॉलमेंट में कर सकता है थोड़ा? 3 इंस्टॉलमेंट में कर लो. कोई एनी हाउ आपको लर्न करना है, आप सीखना है. ये नहीं कि केवल एक ही मोटो है हमारा कि नहीं पहले सारी की सारी फीस की डिमांड कर दो, बंदे को समझ में आए ना समझ में आए या कोई वो नहीं. यू शुड बी लर्न. आप अपने आप को ग्रो करो आईटी कैरियर में, राइट. दैट्स वाई आप देख रहे होंगे 93,000 सब्सक्राइबर हो गए. मैंने अभी आज दिन तक कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं उठाई. मैंने बहुत सारी स्पॉन्सरशिप आती है, बट दिस इज द काइंड ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल ना. तो स्पॉन्सरशिप लेकर के हम नॉर्मल की तरीके से नहीं कर सकते हैं. बहुत सारी स्पॉन्सरशिप आती है, गेम की स्पॉन्सरशिप आती है और कई सारी एप्लीकेशन की स्पॉन्सरशिप आती है. हम नहीं उठाते उसको. तो इसमें जॉब वगैरह का भी कुछ मतलब अगर कुछ सपोर्ट चाहिए तो मैं आपके आपके end से है रिज्यूम क्या? मैं आपका मतलब रिज्यूमे खुद डिजाइन करूंगा. रिज्यूमे डिजाइन करने के बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराऊंगा, इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा. प्लस जो वैकेंसीज मेरे पास आती हैं, जैसे मेरे पास आई एम पार्ट ऑफ मल्टीपल ग्रुप जिसमें एचआर वगैरह हैं, अगर वो मुझे भेजते हैं कोई रिक्वायरमेंट तो वो रिक्वायरमेंट मैं आपको डायरेक्टली फॉरवर्ड कर दूंगा.
क्योंकि सर सर जो इसमें हैंड्स ऑन तो है मेरा नहीं, हम लोग क्वेश्चन ये ट्रेनिंग में ही जो करेंगे तो उस समय इंटरव्यू में थोड़ा सा दिक्कत होता है, नहीं क्योंकि होता लाइव कुछ नहीं नहीं। हम रिज्यूमे गलत बनाते हैं, इस वजह से इंटरव्यू में प्रॉब्लम होती है। हम रिज्यूमे अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे तो इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बस ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि पिछले 1 साल से आप एज्योर में काम कर रहे हो, एनी हाउ आप जस्टिफाई करेंगे। प्रेशर सर कभी नहीं जी दिखाना है मेन आपको। सर कम्युनिकेशन में मैंने लगभग 2 साल में 20 से 25 इंटरव्यू दिया है। उसमें मैक्सिमम एचआर जब बात करती है ना तो थोड़ा इंग्लिश में हम लोग कम्युनिकेशन करता है, थोड़ा मदर टंग आ जाता है एमटीआई के तो प्रॉब्लम डायरेक्ट रहता है भाई, एमटीआई की दिक्कत रहती है। हाँ नहीं नहीं सर नहीं, एमटीआई की भी प्रॉब्लम रहती है। सर जो सर्टिफिकेशन सर मेरा एक और सवाल है कि आप क्या टेराफॉर्म वगैरह भी पढ़ाते हो क्या आप? क्योंकि नहीं नहीं, इंट्यून और एजीरो Intune, Azure, Office 365, Azure Virtual Desktop, Azure Architect, Azure Administrator, System Administrator, VMware Virtualization, VMware ESXi 8.0 और Active Directory Domain Services। Terraform और डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है अभी। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। मेरा एक क्वेश्चन सर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर या प्लीज वन बाय वन। हाँ तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर अभी मेरा एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट 1.5 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ सर्वर एडमिन मींस विंटर एडमिन। तो अगर मुझे अभी सीवी बनाना पड़ेगा, अगर आप बना रहे हैं तो आप जैसे बोल रहे हैं कि अभी 1 साल का Azure 104 एडमिन का एक्सपीरियंस डालना होगा, तो वो कैसे करेंगे? पहले आप ट्रेनिंग क्लियर करेंगे, आप पोर्टल के ऊपर कितनी सारी इंप्लीमेंट कर पाते हैं, कितनी सर्विसेज आप इंप्लीमेंट कर पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जिस पे आपका कॉन्फिडेंस रहेगा वो सारी सर्विसेज आपके रिज्यूमे पे मेंशन करेंगे और जस्टिफाई कराएंगे कि लाइक यू आर वर्किंग विद एज्योर पोर्टल फ्रॉम पास्ट 1 ईयर। बाकी अगर मैंने जैसे देखा है इंटरव्यूअर पूछते हैं कि आपका मतलब पास्ट कंपनी का जो रिकॉर्ड है, मतलब वर्किंग रिकॉर्ड है, उसको अगर वो लोग प्रोवाइड करने के लिए तो दिक्कत तो हो सकता है ना? नहीं, कैसे दिक्कत होगा? आपको स्टोरेज का अच्छा खासा आइडिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू हैव अ मच आइडिया अबाउट द स्टोरेज, ठीक है? ओके। आपको पता है कि ब्लॉक कहाँ से बनते हैं, टेबल कहाँ से बनती है, क्यूज कहाँ से बनते हैं, फाइल स्ट्रिंग कैसे होता है, आपने परफॉर्म कर रखा है। आप यही चीज बताओ कि मैंने पिछले 6 महीने में ना स्टोरेज पे काफी अच्छा काम किया क्योंकि मुझे डेडिकेटेड टास्क मिला था स्टोरेज मैनेज करने के लिए। तो आप स्टोरेज पे कुछ भी पूछो, आई कैन हेल्प यू। ऐसे आपको कॉन्फिडेंस में जस्टिफाई करना पड़ेगा, फ्रेशर के लिए प्रॉब्लम है। ठीक ठीक। सर एक क्वेश्चन है, ये पोर्टल एक्टिवेट किस तरह से होगा? अपने जीमेल आईडी पर ही होगा पोर्टल एक्टिवेट एज्योर? हाँ, पोर्टल आपका आउटलुक की आईडी पे होगा, जीमेल की आईडी पे भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं, बट आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लगाने की जरूरत पड़ेगी। वो सर मिनिमम कितना इसका परचेसिंग का सपोज प्रैक्टिस के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा पोर्टल पर? फ्री ट्रायल 1 महीने के लिए रहेगा। फ्री ट्रायल खत्म करने के बाद आप 1200 to 1500 रुपीज मान के चलिए अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। ओके सर एक क्वेश्चन था, सैंडबॉक्स बोलकर एक ऑप्शन आता है, उस पर भी एक्टिवेट हो जाता है क्या सैंडबॉक्स? उनका चार्जेस अलग है, वो मीडिएटर है। हाँ मीडिएटर से उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना सैंडबॉक्स पर? सैंडबॉक्स है और एक जंप क्लाउड करके आता है, जंप क्लाउड पे भी आप बना सकते हो। हाँ जीमेल की आईडी पे एक्टिवेट हो जाता है सैंडबॉक्स पे तो 1 घंटे का लिमिट होता है ना? हाँ सभी पे लिमिट रहता है, जंप क्लाउड पे भी लिमिट रहता है। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन ये पूरे है, सर्विसेज सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि VMware का कुछ सर्विसेज जो है एज्योर में इंटीग्रेट हुई हैं VMware की, राइट? और जो आपने बताया था कि SCVM आने वाले समय में बंद हो रहा है। हाँ जी, तो SCVM तो जैसे हाइपर-V की मशीनें जैसे SCVM के हम लोग मैनेज करते हैं, तो वो कैसे मैनेज होगी सर? नहीं SCCM SCVM नहीं, SCCM। अच्छा, SCCM है और SCOM है। SCOM है, ये बंद होकर के आपके इंट्यून पोर्टल पे जा रहा है, आपके इस वाले पोर्टल पे आ रहा है, ये जो इंट्यून पोर्टल है। ठीक है सर। और मैं एक क्वेश्चन और था मेरा कि अभी मैं करंटली जो है VMware और विंडोज पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा हल्का फुल्का नॉलेज है इसका एज्योर का,
एज्योर का। 6 महीने मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था एज्योर पे। तो मैं ये चाह रहा हूँ, जैसे इंट्यून आपने बताया था, इंट्यून मुझे बेसिकली पता है, लेकिन ये होता क्या है, कैसे काम क्या करता है, बेसिकली यूज कहाँ होता है, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। तो जैसा कि आपके ये जो सेशन हुआ उसमें मुझे पता चला, तो इसको मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, तो कैसे होगा ये? इंट्यून के बारे में थोड़ा सा आपको और हाईलाइट कर दूं। इंट्यून का पूरा पैकेज, इंट्यून जो ऑडी गाड़ी आती है अभी रिसेंटली, इंट्यून को इम्प्लीमेंट किया अपनी कार्स के साथ। इंट्यून विल हेल्प यू टू मॉनिटर योर लाइव, ट्रैक करेगा आपके डिवाइसेस को, सिक्योरिटी आपकी चेकिंग करेगा, अलर्ट भेजेगा आपके साथ, पॉलिसीज लगाएगा। कोई एप्लीकेशन अपडेट करना है डायरेक्टली इंट्यून से हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं किसी सिस्टम को सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने की या मैनुअल से। एक ऑन प्रोमाइसिस डिवाइस, जैसे ये लैपटॉप है हमारा या मोबाइल फोन है, अगर मुझे इसको कंट्रोल करना है तो अपनी डिवाइस को इंट्यून पे एनरोल करेंगे, और इंट्यून पे एनरोल करने के बाद आई एम द ऑनर ऑफ दिस डिवाइस। जैसे यहाँ पे देखो आपको एक विंडोज मशीन दिखाई पड़ रही है ना, ये मेरी बेस मशीन है, इसको मैंने एनरोल कर रखा है। अब इस मशीन पे क्या है क्या नहीं है, कितना स्टोरेज है, क्या हार्डवेयर रन कर रहा है, क्या रीस्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, वाइप करना है, ये सारी चीजें अगर आप हार्डवेयर पे क्लिक करोगे ना, तो ये मेरी बेस मशीन है, वर्चुअल मशीन है। 60 GB इसमें हार्ड डिस्क दे रखी है, 29 GB फ्री हार्ड डिस्क से है, 4 GB की रैम हमने प्रोवाइड कर रखी है, VMware वर्चुअलाइजेशन पे रन कर रहा है, विंडोज 10 या 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें। इसकी प्राइवेट IP एड्रेस ये है, इतनी तारीख को हमने इसको इनरोल किया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इंट्यून मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी के लिए बेस्ट है। सर जैसे VMware की कुछ सर्विसेज अगर एज्योर में इंटीग्रेट हो जा रही हैं, तो वो क्या VMware के आने वाले समय में स्कोप कम हो जाएगा क्या? नहीं, अभी तो ब्रॉडकॉम खरीद लिया इसको, नहीं बिल्कुल कम नहीं होगा इसका स्कोप। ठीक है सर, मेरा यही क्वेश्चन था। अच्छा सर, ये जैसे इंट्यून का मैं वो लेना चाहूँ कोर्स वगैरह, तो ये कैसे होगा, मिलेगा मुझे आपसे? आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करो, मैं आपको डिटेल भेजता हूँ, प्लस आज जो क्लास हमारी हुई है ना उसकी रिकॉर्डिंग भेजता हूँ आपके साथ, तो थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। हाँ जी, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर जैसे एज्योर हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर है, अभी करंटली 2023 या 22 चल रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें इससे पहले के भी पढ़ने पड़ेंगे कि 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या चेंजेस थे, फिर उसके बाद? नहीं भाई, हम यहाँ पे क्लाउड सीख रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत छोटा सा पार्ट हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम एक छोटा सा पार्ट है। वी आर टॉकिंग अबाउट हमारा इससे द पोर्टल। मेरा सर जी कहने का मतलब ये था, जैसे अब AWS है वो लाइनक्स बेस पे है, सारा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे भी वर्क होता है उसमें, और एज्योर में हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। नहीं तो ये आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली आपको? एक मेरे मतलब भैया उन्होंने मुझे ये चीज बताई थी। जितने भी इंस्टीट्यूट है ना, जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जो बोलते हैं ना कि AWS अगर आपको करना है तो लिनक्स आना चाहिए, गलत बताते हैं भाई। जो बोलते हैं कि विंडोज बेस्ड अपना जो एज्यूर है विंडोज पे है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पे लिनक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, गलत बताते हैं। कोई लिनक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे आप AWS पोर्टल पे चीजों इंप्लीमेंट करो या फिर ऑन प्रोमाइसेस पे चीजें एज्यूर पे चीजों को इंप्लीमेंट करो। इट्स नॉट बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भाई। यहाँ पे भी GUI का ऑप्शन मिलता है, अगर आप AWS के पोर्टल को ओपन करोगे ना तो यहाँ पे भी आपको GUI का ऑप्शन मिलता है, और सारी चीजें आप GUI के थ्रू परफॉर्म करते हो, नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ लिनक्स एक्टिविटी। यहाँ पे भी टेम्पलेट है, यहाँ पे भी CLI है, क्लाउड सेल यहाँ पे भी है, क्लाउड सेल यहाँ पे भी है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे पास ये होना जरूरी होना चाहिए। AWS पोर्टल पे भी वो जो वर्चुअल मशीन है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का बनाते हैं या लिनक्स का रहता है? दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस पे बना लेते हो, ऐसा कुछ नहीं है। Amazon पे दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम की लिनक्स विंडोज की मशीनें बनती है, लिनक्स की मशीनें बनती है। सर बाकी अभी जो आपके जैसे टेक्निक क्लाउड में जो AG104 का हमने लिया है 499 या 599 का, तो उसमें सब मिल जाएगा या फिर उसमें कोई मतलब लैग है तो इसीलिए हमको
वो लाइव क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा? देखो कोर्स में क्या होता है ना, जब आप डायरेक्टली जाते हो कोर्स में, जब आप एप्लीकेशन पे परचेज करते हो ना, तो वहाँ पे इमीडिएटली आपको रिस्पांस मिलना थोड़ा सा मुश्किल है कि आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो वो क्वेरी मिल पानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। दैट इज वाई बोला जाता है कि यू कैन प्रोसीड विद द लाइव क्लासेस, जिसमें से आप डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है ना, सभी का क्वेश्चन हो रहा है, सभी क्वेरी हो रही है। लाइव क्लासेस में हमारी क्वेरीज फेस टू फेस होती है। बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जो पढ़ाएंगे और बाकी उधर जो रिकॉर्डिंग्स है वो लगभग सिमिलर है या कुछ बहुत डिफरेंस रहेगा? नहीं, काफी गैप है ना, काफी गैप है दोनों के बीच में। अच्छा, ऑनलाइन की लाइव क्लासेस अलग है, हर एक क्लास में डिफरेंट मिलेगा आपको। रिकॉर्डेड में हर एक बार आपको सेमी क्लासेस मिलेगी। बट सीखने के लिए मतलब उधर भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल, दोनों जगह पे कंटेंट वही रहेंगे, बट वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वो थोड़ा सा अलग रहेगा। अच्छा, नहीं तो उधर भी जो है उधर उसको भी पढ़ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, वहां से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, श्योर सर। सर जो सर्टिफिकेशन अगर हम किसी और कंट्री से कर रहे हैं तो वहां पर भी हेल्प करेंगे आप? क्योंकि मैं इंडिया कॉस्ट में नहीं अलग रहता। होगी, कॉस्ट अलग होगी। हाँ अगर आप हाँ, इंडिया से वो बाहर तो करेंगे तो कॉस्ट अलग होगी। या वो तो कॉस्ट में बेयर करूंगा, लेकिन बाकी प्रिपरेशन वगैरह में सब हेल्प करेंगे, राइट सर? आपकी एग्जाम बुक कराने से लेकर एग्जाम क्लियर कराने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। कौन सी कंट्री में है आप? मैं डेनमार्क में हूँ। डेनमार्क, डेनमार्क। क्या कॉस्ट है वहाँ पे? 160 अभी $140। हाँ ये आपको अपने वाउचर से परचेज करना पड़ेगा, वहाँ की लोकल आईडी से। हाँ, मेरे को लगता है हमारे ऑफिस की तरफ से मेरे को फ्री होगा। मैं एक अच्छी बार चेक बात है। करता हूँ। हाँ अगर आप मैं वाउचर कर दोगे तो हम एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी करा देंगे। राइट सर। गाइस, दिस इज ओके AWS पोर्टल। ये आप अपने माइंड से ये हटा दीजिए कि भाई लिनक्स आएगा तभी आप AWS कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 मिनट यहाँ पे 2 मिनट में वर्चुअल मशीन आपकी विंडोज की क्रिएट हो जाएगी, एंड यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। सर जैसे 104 है, AG 104 है, एडमिन वाला एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स है, वैसे Azure का कोई कोर्स है जो AWS का, एडमिन लेवल? AWS, हाँ वही। हाँ, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। अच्छा, AWS एक्चुअली सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। मैं एक्चुअली सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वाला मतलब से उतना लेवल का मैंने ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट किया हुआ है और मुझे अच्छे नॉलेज है। मुझे अभी 104 करना पड़ेगा या AWS में ही परस्यू करूं? आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आप लाइक कहते हैं AWS में कैरियर बनाना चाहते हो तो अगला स्टेप होगा AWS सिक्योरिटी। सोल्यूशन अच्छा आर्किटेक्ट का आइडिया है तो AWS सिक्योरिटी पे जाओ आप। अच्छा, सर जैसे एक उसका डाउट कोई था मेरा, कॉस्ट कितना है, वो सर्टिफिकेशन का कुछ पता है सर आपको? AWS सिक्योरिटी का 18,000। ओके सर, थैंक यू। सर एक डाउट था, जैसे इसमें AWS में और Azure में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? दोनों का लुक अलग है, दोनों का पोर्टल अलग है, सर्विसेज अलग इंप्लीमेंट होती हैं, कई कई लोकेशन के अकॉर्डिंग इनके सर्विस का इस्तेमाल अलग अलग होता है। लाइक अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें तो गल्फ कंट्रीज में आपको जो पे करने पड़ते हैं वो तो ज्यादातर कंपनी जो है AWS पे जाती हैं। अगर आप UK में जाओगे, कनाडा में जाओगे, US में जाओगे तो वहाँ पे Azure ज्यादा चलता है। और बोथ आर क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये दोनों ही क्लाउड प्लेटफॉर्म है अपने। ओके सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द सर Azure प्रोफाइल का बताइए ना, थोड़ा प्रोफाइल का बोल रहे हैं आप। Azure प्रोफाइल कौन से उसमें रहते हैं वो बताने वाले थे। Azure प्रोफाइल में जॉब प्रोफाइल देखो कितनी तरीके की होती है। Azure एडमिन आप एज ए अप्लाई कर सकते हैं। पहला Azure एडमिन की तरीके से, हु रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ऑल द थिंग। दूसरा Azure इंजीनियर, जो एडमिन के अंदर में काम करेगा। तीसरा Azure सपोर्ट इंजीनियर, जो टास्क करेगा बेसिकली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, Azure सपोर्ट इंजीनियर। चौथा अपने पास आता है Azure सेल्स इंजीनियर, जिसको बोला जाता है क्लाउड सेल। ठीक है, आप सर इन स्क्रीन प्रोफाइल विजिबल पे, नहीं है, सॉरी वो स्क्रीन विजिबल नहीं है।
Now, Azure Administrator, Azure Engineer, Azure Support Engineer और Cloud Sale Engineer. ब्लैक स्क्रीन है. चलो कोई नहीं, मैं इसके स्क्रीनशॉट जो है ना भेज दूंगा. सर जो ये पावर सेल और ये बैस और ये जो क्या बोलते हैं ये सब में डिफरेंस क्या है जो CLI में जो टास्क हम परफॉर्म करते हैं अपने लाइक क्लाउड से CLI में GUI में, वही एक्टिविटी हम क्लाउड सेल से कर लेते हैं. हर एक क्लाउड प्रोवाइडर आपको ये पावर सेल प्रोवाइड करेगा. अब देखिए यहाँ पे क्लाउड सेल आ गया, ये आ जाएगा CLI में. यहाँ कमांड एग्जीक्यूट करोगे वर्चुअल मशीन बनाने के लिए, स्टोरेज बनाने के लिए, नेटवर्क स्टैब्लिश करने के लिए, कई सारे एक्टिविटी आप कमांड के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं. पावर सेल के लिए आप जो विंडोज का मशीन इस्तेमाल कर रहे हो उस विंडोज में आप अपने पोर्टल को अटैच करेंगे. अटैच करने के बाद यू कैन मैनेज. ठीक है. सो ये सारी एक्टिविटी हो गई, एंड लेट मी नो इफ यू ओके, इफ यू रेडी टू ज्वाइन आवर लाइव सेशन. तो ये ऑफर है अभी, और लाइक इन्वेस्ट तो आपको अपने ऊपर करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ. सो लेट मी नो, व्हाट्सएप का नंबर है आपके पास, आप हमें गाइड कर देना. एंड इफ यू आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर नाउ, अगर आप कुछ अभी रजिस्टर करना चाहते हैं दैट्स वेरी गुड. विल ब्लॉक योर टाइम, और नेक्स्ट वीक से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें प्रॉपर लाइव होगी, 100% प्रैक्टिकल होगा. इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूम राइटिंग वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, प्लस सर्टिफिकेशन हम अपने अकॉर्डिंग आपको कराएंगे. सो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही है नॉर्मल 16,500 में, और भी इंस्टॉलमेंट में है कि 2 पार्ट में आप आराम से 2 महीने में, स्टार्टिंग में एंड नेक्स्ट मंथ जब आपका 50% कोर्स कंप्लीट हो जाए. तो बेस्ट ऑप्शन है. अगर आप प्लान कर रहे हो काफी दिन से तो आप यहाँ से जा सकते हैं. ओके एवरीवन, so if you feel like you want to proceed with the like as a live session, so you can ping me on WhatsApp. I'll definitely get back to you. Thank you so much everyone, take care, bye bye. Yeah, थैंक यू सर. व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू सर. ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. वेलकम. सर ये इंट्यून क्लास का टाइमिंग क्या है जो आज से स्टार्ट हुआ है? मॉर्निंग 10 o'clock. थैंक यू सर. एवरी वीकेंड राइट, और एवरी डे? हाँ, अभी तो पहला क्लास था वो इंट्रोडक्शन था, बट वीकेंड में हम इसकी टाइमिंग अभी डिसाइड नहीं हुए. ओके ओके सर, थैंक यू. आप पिंग करो, उसकी रिकॉर्डिंग भेजते हैं और लाइक देन वी कैन प्रोसीड. गाइस हमने नंबर सेंड कर दिया एंड यू जस्ट नीड टू चेक इट और पिंग मी ऑन व्हाट्सएप. थैंक यू सर. थैंक यू सर. वेलकम. बाय एवरीवन, टेक केयर. बाय सर. थैंक यू सर.